जिन वसहीन जिन निदिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सविधा शिरसा नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहित सव्यसाहुनम। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत देव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, दासांग जिनवाणी माता की। चलिए, कल हमने इसमें 16 गाथाएं समझ ली थी। आज 17वीं गाथा के द्वारा धर्म द्रव्य का व्याख्यान करते हैं। जो अजीब अधिकार चल रहा है, उस अजीब अधिकार के अंतर्गत पुद्गल को समझ लिया था। अब धर्म द्रव्य का व्याख्यान प्रारंभ होता है। गरि परिणयान धम्मो पुद्गल जीवान गमन से यारी तोयम जयमच्छानम अंचंतानेव सोनेयी। क्लियर? पढ़ना आगे का था। आगे गरि परिणयान धम्मो, गरि परिणयान माने गमन करते हुए, पुद्गल जीवान गमन सहयारी, तो गमन करते हुए पुद्गल और जीवों के गमन सहयारी, जो गमन में सहकारी है, निमित्त है, वो कौन है? धम्मो, वह धर्म द्रव्य है। तोयम जयमच्छानम, जैसे जयमच्छानम माने जल मछलियों के गमन में सहकारी है। अच्छंता नेव सोने, सो धर्म द्रव्य अंछंता ठहरने वाले जीव या पुद्गल को नेव नहीं ले जाता। तो मात्र चलने वाले, गमन करते हुए पुद्गल और जीवों के गमन में जो हेल्पर है, निमित्त है, सहकारी है, वह धर्म द्रव्य है। फोर्सेबल नहीं है, ओनली हेल्पर है। जबरदस्ती आपको चलाने में कारण नहीं है। वो आप चलोगे तो ही आपका साथ देगा, नहीं चलोगे तो आपके साथ नहीं होगा, है ना। तो हमें चलने में जो सहकारी है, किसके समान? यहाँ पर उदाहरण दिया है जल के समान। इसका जल मछली को चलने में सहकारी है। जबरदस्ती नहीं चलाता मछली को। मछली रुकना चाहे तो रुक सकती है, चलना चाहे तो चल सकती है। ऐसे ही धर्म द्रव्य है। हम रुकना चाहें तो रुक सकते हैं और चलना चाहें तो चल सकते हैं, लेकिन चलेंगे इसके साथ ही, इसके बिना नहीं चल सकते। जैसे मछली पानी के बिना नहीं चल सकती, वैसे ही हम भी इसके बिना नहीं चल सकते। तो ये धर्म द्रव्य ठहरने वाले जीव पुद्गल को नहीं ले जाता। इसका मतलब ये है फोर्सेबल नहीं है, मतलब ये प्रेरणात्मक नहीं है, उदासीन निमित्त है ना। इस प्रकार ये इस गाथा का अर्थ समझना चाहिए। अब इसकी वृत्ति देखते हैं। ब्रह्मदेव सूर्य की वृत्ति क्या कह रहे हैं? चलते हुए जीव तथा पुद्गलों को चलने में सहकारी धर्म द्रव्य होता है। इसका दृष्टांत यह है कि जैसे मछलियों के गमन में जल सहायक जल है, परंतु स्वयं ठहरे हुए जीव पुद्गलों को धर्म द्रव्य गमन नहीं कराता। तथैव वैसे जैसे सिद्ध भगवान अमूर्त हैं, क्रिया रहित हैं, तो किसी को प्रेरणा भी नहीं करते, तो भी मैं सिद्ध भगवान के समान अनंत ज्ञान आदि गुण रूप हूँ इत्यादि व्यवहार से सविकल्प सिद्ध भक्ति के धारक और निश्चय से निर्विकल्प ध्यान रूप अपने उपादान कारण से परिणित भव्य जीवों को भी सिद्ध भगवान गति में सहकारी कारण होते हैं। तो इस प्रकार देखो, सिद्ध भगवान के उदाहरण दिए यहाँ पर कि सिद्ध भगवान हम लोगों के लिए किसी प्रकार के प्रेरणात्मक स्रोत नहीं है। वह कैसे हैं? अमूर्त हैं, दिखाई नहीं देते हमें। एक तो क्रिया रहते हैं, उनको क्रिया दिखाई नहीं दे रही हमें कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। किसी को प्रेरणा भी नहीं करते, क्योंकि दुर्विधनी आदि कुछ नहीं है उनकी। तो भी हम उनके समान अपने आप को मानकर कि मैं भी उनके समान ज्ञान गुण वाला, अनंत गुण वाला हूँ इत्यादि व्यवहार से सविकल्प सिद्ध भक्ति करता हुआ और निश्चय से निर्विकल्प ध्यान रूप उन जैसा स्वरूप का ध्यान करता हुआ, उपादान कारण से परिणत होता हुआ उन भव्य जीवों को वो सिद्ध भगवान सहकारी कारण हैं सिद्ध गति पाने में। क्योंकि सिद्ध वही बनते हैं जो सिद्धों का ध्यान
करते हैं, सिद्ध के समान आत्म ध्यान करते हैं, वही उनको प्राप्त कर पाते हैं, उस सिद्ध गति को प्राप्त कर पाते हैं। तो सिद्ध भगवान क्या है? एक सहकारी कारण है, निमित्त है। उनका स्वरूप हमारे लिए, हमारे उपादान के लिए, उस रूप परिणत होने के लिए आवश्यक है कि हम जब तक उनको नहीं समझेंगे तब तक अपने स्वरूप को नहीं समझ सकते। तो इसीलिए सिद्ध भगवान हमारे लिए निर्विकल्प होने के लिए, अपने आत्मस्वरूप को जानने के लिए एक सहकारी निमित्त हैं, कारण है। उनके जानने पर ही हमें आत्म अनुभव होता है। यदि उनको ना जाना जाए तो आत्म अनुभव नहीं हो सकता है। क्योंकि आत्मा कैसी है? तो सबसे पहले उदाहरण आता है सिद्धों की जैसी है। सिद्ध कैसे हैं? तब तो उनका स्वरूप देखा जाता है कि अनंत ज्ञान आदि गुण सहित है, निर्विकल्प है, निरंजन है, निर्विकार है। तो ये सब परमानंद से संपन्न है, शुद्ध चैतन्य लक्षण, ये सब से सहित है, वही हम है। तो उनका दृष्टांत देकर अपने आप को समझा जाता है कि हम कैसे हैं। तो इसीलिए जो उनको ध्याता है, उनको ध्यान रूप में लेकर अपने उपादान में परिणत होता है, वही भव्य जीव सिद्ध गति को प्राप्त करता है। इसीलिए सिद्ध भगवान हमारे लिए सहकारी कारण है, ये समझना चाहिए। तो ऐसे ही धर्म द्रव्य हमारे लिए सहकारी कारण है, फोर्सेबल नहीं है, प्रेरणात्मक नहीं है। प्रेरणात्मक होता तो मैं ज़बरदस्ती चला देता, जैसे चुंबक होती है, एक चुंबक दूसरे चुंबक को खींच लेती है, लेकिन धर्म द्रव्य नहीं, वो किसी को खींचता नहीं है। आप चलना चाहोगे तो ही आपको चलने में सहकारी होगा। इसीलिए जो सिद्ध भगवान हैं वह लोक के अग्रभाग में जाकर रुक गए, क्योंकि उसके आगे धर्म द्रव्य का अभाव है, धर्मास्ति का अभाव वहाँ अभाव होने से उसके आगे उनका गमन नहीं है। जबकि अनंत शक्ति है उनके अंदर, शक्ति अनंत है, कहीं भी जा सकते हैं, फिर भी उस शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है। किसके अभाव में? धर्म द्रव्य के अभाव में। जैसे मछली के अंदर शक्ति है चलने की, लेकिन जल ना मिले तो नहीं चल पाती है। ऐसे हमें धर्म द्रव्य ना मिले तो हम एक उंगली भी नहीं हिला सकते, चलने की बात तो बहुत दूर की है। तो वो सारा का सारा गमन, हलन चलन जो भी होता है ये धर्म द्रव्य के आश्रय से होता है। और ये धर्म द्रव्य भी पूरे संपूर्ण लोक में विद्यमान है, हर जगह है। जहाँ जहाँ आकाश, लोक आकाश के प्रदेश हैं, वहाँ हर प्रदेश पर यह धर्म द्रव्य भी विद्यमान है। इसीलिए हर जगह हलन चलन स्वाभाविक हो जाता है, फोर्सेबल, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब इसको यहाँ पर फुट नोट में क्या कह रहे हैं? यहाँ सिद्ध भगवान को उक्त भव्य जीवों के लिए सहकारी कारण कहा है, मिथ्या कारण या कारण नहीं। इसी तरह उन्हें आरोपित कारण, कारणाभास रूप भी नहीं कहा। तो आरोपित कारण, कारणाभास रूप भी नहीं कहा है कि वो कारणाभास हैं। बात ठीक भी है, उनका आश्रय लिए बिना जीव सम्यक्त को भी प्राप्त नहीं होता। देव गुरु शास्त्र यद्यपि बाह्य शरण होने से व्यवहार शरण उपदेश को प्राप्त होते हैं, तथापि यह शरण, व्यवहार शरण मिथ्या नहीं है, अलंग है, अत्यावश्यक है ना। जो देवशास्त्र गुरु की शरण है ये भी अत्यावश्यक है, अलंग है, इनको हम लांग नहीं सकते, मना नहीं कर सकते इसका भी। तो इस बाह्य व्यवहार शरण में भक्ति, श्रद्धा, पूजा अर्चा के भाव बिना जीव निज परमात्मा रूप निश्चय शरण को भी पा नहीं सकता है। तो इसीलिए पहले बाह्य शरण आवश्यक है। तो इसलिए बाह्य शरण को निश्चय शरण का कारण कहा है। तो बाह्य शरण किसके लिए कारण है? निश्चय शरण के कारण है। तो कारण की परिभाषा ही यही है, जैन बिना जम न होती चेवतम तस् कारणम। ये धवला जी पुस्तक नंबर 14 में बताया गया है, 90 नंबर सूत्र है ये, कि जैन बिना जम न होती चेवतम तस् कारणम। जिसके बिना जो नहीं होता है उसे कारण जानना चाहिए, है ना। सिद्ध चूंकि परद्रव्य हैं, आत्मद्रव्य तो हमारा अलग है, उनका अलग है, तो हमारे लिए वो क्या है? परद्रव्य हैं। अतः है सहकारी कारणत्व का व्याख्यान परद्रव्य विषयक होने से उपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय अवश्य है। क्या है ये? उपचरित असद्भुत व्यवहार, क्योंकि जिससे संश्लेष संबंध है वो अनुपचरित है, और सिद्धों से संश्लेष संबंध तो है नहीं, तो उपचरित है। उपचार से, असद्भुत व्यवहार से वह हमारे लिए कारण है, पर हैं अपने स्थान पर सत्य,
पर हाँ, कोई इसे निश्चय की आंख से देखकर, निश्चय की तुला से तौलकर असत्य कहे, उसे तो विवक्षा तब प्रकरण का अज्ञान है ना। उसे विवक्षा का ज्ञान नहीं। किस विवक्षा से कहा जा रहा है कि सिद्ध भी हमारे समान है, हम भी उनके समान, हम भी जैसे हैं, तो किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, उसे प्रकरण से अज्ञान है, ऐसा समझना चाहिए। जहाँ जैसा प्रकरण आवे वहाँ उसे उस दृष्टि से देखना, जानना व मानना चाहिए। यही तो स्यादवाद है कि जैसा जहाँ प्रकरण है उस दृष्टि से देखो, उस अपेक्षा को लगाओ। तो जो अपेक्षाओं को लगाना जानता है, जो दृष्टि से नए को लगाना जानता है, वही तो अनेकांती और स्यादवादी होता है। और जो स्यादवादी होता है वही सम्यक दृष्टि होता है। बिना स्यादवाद के सम्यक किसी को नहीं होता है। जो एकांत से कहते हैं हम ही सही हैं, वो गलत है, नियम से मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टि है। अपेक्षा लगाता है कि वो इस अपेक्षा से वो ठीक है, इस अपेक्षा से हम ठीक हैं, तो वहाँ वह सम्यक्त होता है। समचीन सोच होती है उसकी, और सोच ही खराब है तो कहाँ से सम्यक दर्शन होगा। काट छांट नहीं करनी चाहिए, है ना। जो काट छांट करता है वो स्यादवादी नहीं। टोडरमल जी ने कहा है जिनवानी विषयी, क्या कहा, जिनवानी विषयी तो नाना ने अपेक्षा कही, कैसा कही, कैसा निरूपण किया है, यह अपने अभिप्राय है। तो जिनवाणी के विषयी मतलब जिनवाणी ने जो कहा है वो समझो, और कौन सा किस अपेक्षा से कहा है, कैसा कहा है, ये हम अपने अभिप्राय से है। कहते नहीं वक्ता अभिप्रायो नया, वक्ता किस समय क्या कहना चाह रहा है। जिनवाणी के विषय को, जिनवाणी निश्चय का ही विषय है, व्यवहार का ही विषय है। अब किस समय वक्ता व्यवहार की बात कर रहा है, किस समय निश्चय की बात कर रहा है, हमें समझना है। ये जब हम समझते हैं तो हम एकांत में नहीं पढ़ते हैं। और यही हुआ आजकल, अलग अलग मत जो चले, इन्होंने एकांत से सर्वथा उसे स्वीकार कर लिया, अलग अलग मत चल गए। जैसे कि बौद्ध मत, उन्होंने एकांत से स्वीकार कर लिया, सब षड्भंगुर है। हम लोग कहते ही हैं अरे जो संसार में तुम लोग जो भी देख रहे हो ना, सब षड्भंगुर है, क्यों पड़े हो नश्वर चीज़ों में, सब नश्वर है जिसमें तुम लगे हुए हो। कहा जाता है, यही उपदेश देते हैं, लेकिन किस अपेक्षा से देते हैं, पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से, कि पर्याय दृष्टि में तुम सब उलझे हुए हो, सब नश्वर है, पर्याय क्षणभंगुर हैं, कहाँ उलझे हो। लेकिन उन्होंने पर्याय दृष्टि को नहीं समझा, सर्वथा मान लिया कि हर चीज़ क्षणभंगुर है, वो आत्मा भी क्षणभंगुर है। अभी जो आत्मा कर्म बंद कर रही है भोगेगी नहीं, वो भोगने वाली दूसरी होगी, वो ऐसा कहते हैं। तो उनके यहाँ हर पल आत्मा बदलती है। तो इसीलिए हमें दोनों का ज्ञान होना चाहिए, व्यवहार का और निश्चय का, सामने वाले वक्ता के अभिप्राय को समझने का ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर हम बात को सही समझ पाते हैं, अन्यथा मिथ्यात्व में पड़ जाते हैं। किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया था हमसे कि एक महाराज कहते हैं कि भगवान के दर्शन आंख बंद करके करने चाहिए, एक मुनराज कहते हैं भगवान के दर्शन आंख खोल के करने चाहिए। हम कंफ्यूज हैं, हम क्या करें। एक कहते हैं आंख खोल करो, एक कहते बंद कर करो, हमें पता ही नहीं हम क्या करना चाहिए। तो वो उनके अभिप्राय को नहीं समझ पा रहा है। ये किस अभिप्राय से कह रहे हैं कि आंख बंद कर करना चाहिए, वो किस अभिप्राय से कह रहे हैं कि आंख खोल कर करना चाहिए। जब अभिप्राय को समझ लेते हैं तो भटकनी आ सकता ही नहीं है। फिर तो तुम जब चाहे आँख खोले करना चाहो तो आँख खोल के भी करो, बंद करके चाहो तो बंद करके करो। अभिप्राय क्या है, तो अभिप्राय जो आँख बंद करके करने कह रहे हैं उनका अभिप्राय है कि तुम भगवान के स्वरूप को देखने के पश्चात आँख बंद करके अपने स्वरूप को भी देख लो, मैं भी ऐसा ही हूँ, है ना। तो उनका अभिप्राय है तुम्हें निश्चय में ले जाने का। तो वह अपने स्वरूप का ज्ञान कराने का उनका अभिप्राय है कि आपका स्वरूप भी ऐसा ही ऐसे भगवान का स्वरूप है। और जो आँख खोलने के दर्शन करने कह रहे हैं वो कह रहे हैं दुनिया भर की चीज़ों को तो तुम देखते फिरते रहते हो, कभी ये कभी वो, है ना। वीतरागता को भी निहाल लिया करो, कम से कम 2 मिनट 5 मिनट कि कितना सुंदर वीतरागता है, कितना प्रशांत रूप है, इनका एक एक अंग कितना शांत है। हर अंग को देखो, निहारो इस सुंदर वीतरागता को। कहाँ तुम श्रृंगार वाले लोगों को देखने में लगे रहते हो, इसको तो देख लो एक बार, कितनी शांति मिलती है। तो अभिप्राय अलग अलग है। वहाँ वीतरागता को निहारने का अभिप्राय है, वहाँ आत्मस्वरूप को निहारने का अभिप्राय है। तो अभिप्राय समझ जाओगे वक्ता का तो भटकोगे नहीं। तुम वो कह रहे वो अलग, हम कहाँ जाएं, तो कहीं मत जाओ।
तुम स्वाध्याय करो, स्यादवादी बनो और स्यादवाद लगाकर दोनों को स्वीकार करके चलो, तभी जाकर हम समदृष्टि बन पाते हैं। हाँ, यह अपने अभिप्राय है। निश्चय की मुख्यता करी जो कथन किया होए, ताही को ग्रही करी मिथ्या दृष्टि को धारे है। ये मोक्ष प्रकाशक अधिकार में कहा है। सारता इसका क्या, यदि व्यवहार झूठा मिथ्या ही होता तो व्यवहार का उपदेश अर्थात खोटा उपदेश भगवान देते ही क्यों। टोडरमल जी कह रहे हैं जो लोग, इनको मानने वाले लोग ही क्या कहते हैं, वो व्यवहार अभूतार्थ है, व्यवहार झूठा है, व्यवहार नहीं करना है, व्यवहार से विमुख हो गए, व्यवहार को झूठा कह के। और वही टोडरमल जी कह रहे हैं कि यदि व्यवहार झूठा होता तो भगवान काहे को उपदेश देते, काहे के लिए श्राव का चाल लिखते, क्यों मूलाचार लिखते, अगर ये झूठा होता था, है ना। तो इसीलिए समझो बात को, यदि निश्चय तो फिर निश्चय को ही पूर्व प्रमाण कहते वो, तथा निश्चय को ही सम्यक अनिकांत कहते। बहु पुरुषों को इस पर विचार कर समीचीन मार्ग अपनाना चाहिए कि वहाँ अकेला निश्चय से ही काम नहीं चलेगा। पूर्व प्रमाण निश्चय नहीं है, व्यवहार निश्चय दोनों मिलने पर पूर्ण प्रमाण बनता है। इसीलिए हमें दोनों को लेकर चलना है, समीचीन मार्ग को अपनाना है। इस प्रकार प्रकृत भव्य जीवों को सिद्ध भगवान सहकारी कारण होते हैं, यह समीचीन है। इसी तरह आगे भी कहा है, निश्चय काल विमानों के गमन रूप परिणाम का वैरंग सहकारी कारण होता है। तो निश्चय काल विमानों के गमन रूप परिणाम का सहकारी कारण है, तथा निश्चय कालास्तु, एक काल की बात आ गई, वो अलग समझेंगे अपन। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि भले ही सिद्ध भगवान हमारे लिए दिखते ना हो, क्रिया रहित हों, फिर भी वो हमारे लिए उपादान को बनाने में सहकारी कारण है, इसीलिए वह धर्म द्रव्य के समान है। ऐसे ही क्रिया रहित अमूर्त प्रेरणा रहित धर्म द्रव्य अपने अपने उपादान कारणों से गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को गमन कराने में सहकारी कारण होता है। तो जिसके अंदर उपादान है गमन करने का, उपादान माने शक्ति है गमन करने की, उसी को गमन कराता है। और तुम कहो कि जो लोग कोमा में पड़े हुए हैं उनको धर्म द्रव्य गमन करा दे, नहीं करा सकता, क्योंकि उनके अंदर शक्ति नहीं है खुद चलने की, उनको नहीं चला सकता है। तो ऐसे ही यह धर्म द्रव्य का स्वभाव जानना चाहिए। जैसे मत्स्य आदि के गमन में जल आदि सहायक होने का लोक प्रसिद्ध दृष्टांत है, यह अभिप्राय है। सड़क हमारे लिए धर्म द्रव्य के समान है, चलने में सहकारी है। यदि सड़क ना हो तो चलने में बहुत परेशानी होती है, मुश्किलें आती हैं, है ना। और सड़क हो तो आसानी से हम पूरी यात्रा कराते हैं। तो सहकारी है, चलाती नहीं ज़बरदस्ती, लेकिन चलने में हमारे लिए हेल्पर है, सहायक है, तो वो धर्म द्रव्य के समान कही जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं जो हमारे गमन में सहकारी हो। ठीक इस प्रकार धर्म द्रव्य का व्याख्यान पूर्ण हुआ। अब अधर्म द्रव्य का कथन करते हैं। पढ़ना है कि कर पढ़ेंगे? पढ़ लो अभी है 10 मिनट है। ठान जुदान अधम्भो पुग्गल जीवान ठान से यारी, छाया जय पैयानम गंचंता नेव सोधरई। पढ़िए। अब अधर्म द्रव्य इसके ही विपरीत है। जो धर्म द्रव्य करता है उसके अपोजिट अधर्म द्रव्य करता है, जबकि ये अधर्म नहीं है। अपोजिट होने से, जैसे कि हम बोलते ना गमन अगमन, आ लगा दिया उसके आगे तो रुकना हो गया। तो ऐसे ही धर्म उसके आगे लगा दिया आ तो अधर्म हो गया, अपोजिट करने के लिए। तो ये अपोजिट है, ना कि अधर्म। माना लोग कहें कि अधर्म द्रव्य को हम क्यों स्वीकार करें, क्यों माने, वो अधर्म है, अधर्म नहीं है, वो इसका उल्टा है। इसीलिए उसके आगे धर्म का उल्टा होने से उसके आगे आ लगा देते हैं, तो अधर्म द्रव्य कहलाता है। ठान जुदान पुग्गल जीवान, तो यहाँ कह रहे हैं ठान जुदान, तो जो ठहरे हुए पुद्गल और जीवों के ठान से यारी,
ठहरने में सहकारी कारण है अधम्मो, वह कौन है? अधर्म द्रव्य है। जयपय्यानम छाया, छाया जयपय्यानम, जैसे पथकों के ठहरने में छाया सहकारी कारण है, सो अधर्म द्रव्य भी सहकारी कारण है उसी प्रकार। गंचनता नेव सोधरई, चलते हुए गमन करते हुए जीव पुद्गलों को नहीं ठहराता है, नहीं रखता है, तो वह फोर्सेबल नहीं है, प्रेरणात्मक नहीं है। कैसा है? ये भी उदासीन निमित्त है और मात्र आपके लिए हेल्पर है। तो वही बात जो अपन ने धर्म में समझी थी उसका उल्टा यहाँ समझना है। ठहरे हुए पुद्गल और जीवों को ठहरने में सहकारी कारण अधद्रव्य है। उसमें दृष्टांत जैसे छाया पथकों को ठहरने में सहकारी कारण होती है। तो जिस प्रकार हम गर्मी में कहीं जा रहे हों और अधिक गर्मी लगती है तो कहीं पेड़ की छाया मिलती है, घर की छाया मिलती है, तो वहाँ पर हम कुछ देर बैठकर विश्राम कर लिया करते हैं। तो उस जिस प्रकार छाया हमारे लिए मात्र हेल्पर बनी, उसने हमें रोका नहीं कि रुको, वो तो हमारे भाव बने उस छाया को देखकर तो हम रुक गए। ऐसे ही अधर्म द्रव्य भी हमें रुकने में सहकारी है। कोई भी वस्तु स्थिर दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर ये माइक स्थिर दिखाई दे रहा है, ये किताब आदि आदि जितनी भी स्थिरता दिखाई दे रही है हर वस्तु में अधर्म द्रव्य से है। तो ये स्थिरता अधर्म द्रव्य से होती है और ये ना होता तो हर वस्तु हिलती डुलती चलती फिरती रहती। तो अधर्म द्रव्य होने से हर वस्तु अपने आप में स्थिर होने के सक्षम हो जाती है, लेकिन होती वही है जो होना चाहती है। परंतु गमन करते हुए जीव व पुद्गलों को अधर्म द्रव्य नहीं ठहराता। सो ऐसे है, यद्यपि निश्चय ने से आत्म अनुभव से उत्पन्न सुखामृत रूप जो परम स्वास्थ्य है वह निज रूप में स्थिति का कारण है। तो निश्चय ने से आत्म अनुभव से उत्पन्न सुख अमृत रूप परम स्वास्थ्य, स्वास्थ्य माने स्वयं में स्थित होना, जो परम स्वास्थ्य है, जो परम स्वस्थता है, अर्थात अपने आप में जो स्थिरता है, वह निज रूप में स्थिति का कारण है। परंतु मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, अनंत ज्ञान आदि गुणों का धारक हूँ, शरीर प्रमाण हूँ, नित्य हूँ, असंख्यात प्रदेशी हूँ तथा अमूर्तिक हूँ। इस गाथा में कही हुई सिद्ध भक्ति के रूप से कहते नहीं सिद्धो हम शुद्धो हम अनंत नानादि गुण समिद्धो हम देप मानो निच्चो असंख्य देशो अमुत्तया, ये गाथा है। तो इस गाथा के अनुसार सिद्ध भक्ति के रूप से पहले सविकल्प अवस्था में सिद्ध भी जैसे भव्य जीवों के लिए भयरंग सहकारी कारण होते हैं, उसी तरह अपने अपने उपादान कारण से अपने आप ठहरते हुए जीव पुद्गलों को अधर्म द्रव्य ठहरने का सहकारी कारण होता है। तो यहाँ बात कही जा रही है कि जिस प्रकार सिद्ध भगवान भव्य जीवों के लिए बहिरंग सहकारी कारण होते हैं अपने अपने उपादान में ठहरने के लिए, अपने अपने उपादान में ठहरते हुए जीवों के लिए, है ना, उसी प्रकार यहाँ अधर्म द्रव्य भी ठहरते हुए जीवों के लिए सहकारी कारण है। तो लोक व्यवहार से जैसे छाया अथवा पृथ्वी ठहरते हुए यात्री आदि को ठहरने में सहकारी होती है, उसी तरह स्वयं ठहरते हुए जीव पुद्गलों को ठहरने में अधर्म द्रव्य सहकारी होता है। इस प्रकार अधर्म द्रव्य का कथन इस गाथा द्वारा पूर्ण हुआ। बाकी इसका पूरा का पूरा अधर्म द्रव्य के समान समझना चाहिए जो पिछली गाथा हमने समझा है। ठीक है, ये गाथा 18 नंबर पूर्ण हुई। इसके आगे आकाश द्रव्य आएगा, वो अपन कल समझेंगे।